नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी क्लास आरवी क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त सनी। तो जैसा कि हम पॉलिटी में पढ़ रहे थे, प्रेम्बल हो चुकी थी। आज का जो विषय है, आज से संविधान के आर्टिकल शुरू होते हैं। आज जानेंगे जैसे कि अपने पॉलिटी में 22 भाग हैं, एक एक भाग में कितने कितने अनुच्छेद हैं, सबके बारे में आज देखेंगे। हमारा पहला भाग जो है, वो पहला भाग क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें कितने आर्टिकल होते हैं? 4। दोस्तों, पढ़ने के लिए अगर 4 आर्टिकल की बात करी जाए तो 4 आर्टिकल में बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। देखिए, अनुच्छेद जो पहला है वो क्या कहता है? अनुच्छेद आपका पहला कि भारत बहुत बड़ा हो गया यार। हाँ, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब राज्य संघ जो बात की है, आप जानते हैं संघ क्या होता है, प्रसंघ क्या होता है, मतलब फेडरल, कॉन्फेडरल, ऐसी चीज़ें, यूनियन क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं कॉन्फेडरल पे, मतलब परिसंघ। परिसंघ में क्या होता है कि परिसंघ से उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति केंद्र को देते हैं। थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र को देकर एक देश का निर्माण करती हैं, एक देश का निर्माण करती हैं। परंतु यार दोस्तों, होते बहुत कमज़ोर हैं। अब चलो यही मानो हम देश बना रहे हैं केंद्र में, मतलब हमारा देश है और वहाँ पे जो जुड़ाव है हमारा, मतलब राज्य जो जुड़े हैं वो सिर्फ अपनी शक्तियाँ कुछ कुछ दे रही हैं आपको, कुछ कुछ शक्तियाँ आपको दे रही हैं, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार। अपनी इच्छा अनुसार की बात होती है तो कभी हट भी सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत कमज़ोर होती है, कॉन्फेडरल बहुत ही कमज़ोर होती है। अब आते हैं फेडरेशन। दिखाई दे रहा है आपको? एक मिनट रुको, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ। हाँ। अब आते हैं फेडरेशन। फेडरेशन इसमें क्या होता है? राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां केंद्र को देता है। कुछ शक्तियां देश को दे देता है और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। कोई भी राज्य अलग हो सकता है, जैसे कि अमेरिका के अभी जो राज्य जुड़े हुए हैं तो वो एक समझौते के रूप में जुड़े हैं कि हाँ, हम अपना स्टेट आपके देश में शामिल करते हैं, परंतु अगर मेरा मन होगा तो ये शक्तियाँ आप यूज करेंगे मेरे राज्य की। इसीलिए दोस्तों, वहाँ पे इतनी कमज़ोर, ये भी अलग हो सकते हैं, लेकिन बस ये है कि वो ज़्यादा ही कमज़ोर थे, इनकी फिर भी एक समझौता होता है, उसके तहत ही जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर चाहे तो ये भी अलग हो सकते हैं। लेकिन अपना जो भारत है वो संघ है दोस्तों। संघ इसे भी कहते हैं, संघ यूनियन को भी कहते हैं। फ़र्क इतना है कि इसमें देश में कोई राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता अपनी इच्छा से, क्योंकि यहाँ की मेन पावर केंद्र को दी गई है। अच्छा दोस्तों, संविधान जब बना था तो ऐसे मत आए थे। पहले जब संविधान बना था, राज्य जब बन रहे थे, तो संविधान सभाओं की मत क्या थी कि राज्यों को मतलब अधिकाधिक उन्हें पावर दी जाए, मतलब पावर अच्छी खासी दे दी जाए राज्य को। सबके मन में यही था कि चलो अब राज्य बनना है, सबसे ज़्यादा अपने अपने राज्य को पावर दे दो, खुद ना कुछ अच्छा करेंगे। फिर जैसे ही 1947 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वैसे सारे के सबके विचार बदल गए, सारे लोगों के। अब विचार क्यों बदले? सोचा कि अगर सारे पावर राज्य को दे दी जाए तो पता नहीं कब किसका मूड उठ जाए और चला जाए, क्यों उस समय तो पाकिस्तान अलग हो ही गया था। तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि ऐसा करो, इन चीज़ों को छोड़ो मत। ये अमेरिका से उन्होंने एक बार देखा था कि अमेरिका
ने कई बार कोशिश की है, अपना गृह युद्ध छेड़ने के बाद में छोड़ना ही पड़ा कि वो सफल नहीं हो पाए। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि हम ये अभी से तय कर दें कि हमें देश बनाना कैसे है, हमें देश बनाना कैसे है। तो उन्होंने क्या किया, राज्य को भी पावर दी है, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा अगर पावर है तो केंद्र में कर दी है, सबसे ज़्यादा पावर अब केंद्र में कर दी है। और केंद्र में इतनी पावर है कि वो किसी भी राज्य की पावर यूज कर सकता है, उसके राज्य क्षेत्र में बंटवारा कर सकता है, तोड़ सकता है, सीमा छोटी कर सकता है, सीमा बड़ी कर सकता है, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद को यह अधिकार होगा, संसद को यह अधिकार होगा कि भारत के बाहर कोई देश है, कोई देश है और भारत से मिलना चाहता है या उसमें विलय करना चाहता है, तो वो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए संसद को, वो उस देश को मिला लेगा। ठीक है, क्यों मिला लेगा? अब जैसे कौन सा उन्होंने राज्य मिलाया था, सिक्किम मिलाया था, सिक्किम उन्होंने मिलाया था। अब इसमें कौन सा संशोधन हुआ था, 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था, सह राज्य। ठीक है ना, इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा। दोस्तों एक तो अनुच्छेद 2 है और दूसरे का ये एक पार्ट और है 2A। अब जैसे कि अनुच्छेद पहले की बात करूं तो अनुच्छेद वो भी टूटे हुए हैं, आर्टिकल ए का मतलब 1, 2 ऐसे भागों में एक भी टूटे हैं। लेकिन चीज़ें अभी जिस हिसाब से एग्ज़ाम है उतना ही मटेरियल पता हो तो काफ़ी बढ़िया रहता है। ठीक है, पढ़ने के लिए तो सारा ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, उसमें क्या ज़रूरत है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा जोड़ा गया, 2 का मतलब 2 का A, उसमें एक स्पेशल चीज़ जोड़ दी गई। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन करके कब 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। भारत का कौन सा राज्य बनाया गया, 22वां। अब अनुच्छेद 3, दोस्तों आपने इंडिया मैप तो देखा ही होगा, इंडिया मैप में देखो रणनीति देखना कितनी बढ़िया थी, बताएंगे हम। अनुच्छेद 3 क्या कहती है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति, मतलब राज्य से अनुमति नहीं चाहिए उसे, ना राष्ट्रपति से चाहिए उसे, नाम चेंज कर सकता, सीमा बदल सकता, छोटी बड़ी कर सकता, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। उसमें परिवर्तन कर सकती है। अब अनुच्छेद 4 ये उसे फैक्टेबल करता है। ठीक है, फैक्टेबल कैसे चलो रहेगा, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करता है, किसका, 2 का, मतलब किसी बाहर वाली चीज़ों को अपने में मिलाना या फिर उसे देना, विलय करना, ऐसी चीज़ें अनुच्छेद 2 यूज करता है तो राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए होती है। क्योंकि जब विशेष राज्य को मिलाई तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, मतलब वो 2 का प्रयोग और 3 का प्रयोग एक साथ करेगी। ठीक है, अब जब वो तोड़ेगी या उसके विस्तार के लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, विशेष अनुमति की जरूरत है। अब राष्ट्रपति की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि अपने संविधान में एक आर्टिकल है 368 और 368 से इसे बाहर रखा गया है। और जब ऐसी चीज़ें बाहर होती हैं तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं होती। और जो 368 के अंदर आती हैं, जो 368 के अंदर आती हैं उनमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है, इसीलिए। अच्छा, आपने मैप देखा है, एक इंडिया का ओल्ड मैप उठाना और एक तब उठाना जब कश्मीर और लद्दाख को अपने राज्य में बनाया गया था। देखिए उन्होंने क्या किया भाई, चर्चा कहाँ की थी, चर्चा कहाँ की थी, देखो दिखाते हैं हम अभी आपको।
जैसे ये मान लो अपना जे इंडिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, पहले तो लद्दाख ऐसा था, पहले लद्दाख का क्षेत्र काफ़ी बड़ा था और कश्मीर का छोटा था। अब अब मोदी जी तो मोदी जी हैं भाई, काफ़ी दिमागदार। उन्होंने क्या, सबसे पहले तो आर्टिकल 3 का यूज करके, आर्टिकल 3 का यूज किया और ऐसे क्या है, इसकी सीमा घटा दी, लद्दाख की सीमा घटा दी और कश्मीर की बढ़ा दी। सोच रहे हो, मतलब पहले लद्दाख की सीमा घटाई और कश्मीर की सीमा बढ़ा दी गई भाई, केंद्र शासित राज्य बना दिए। अब अगर भविष्य में या यूनेस्को आए, राष्ट्र संगठन आए, वो पूछे हो भाई, हाँ करने आए, और फिर अगर उन्हें प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले पूछे तुम लद्दाख में हो या कश्मीर में है, किस तरह, हम तो लद्दाख में है, चलो भागो हम तो कश्मीर का राजा करने आए थे। अब कश्मीर वहाँ तक, पहले कश्मीर बहुत यहाँ से थी, यहाँ से, अब कश्मीर यहाँ से शुरू हो गई, लद्दाख बहुत छोटा हो गया। तो देखो दोस्तों, ये चीज़ें क्यों ज़रूरी थी। अगर वही सीमावर्ती क्षेत्र बना रहता, वही चीज़ बनी रहती, तो फिर क्या होता, फिर लड़ाई होती भविष्य में, अगर अनबन होती। अब यहाँ के जो राजा थे, अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जब जम्मू कश्मीर बना था तो अपने देसी रियासत में, मतलब संविधान में आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि हिंदू राजा थे और उनकी जो प्रजा थी वो मुस्लिम थी। तो इसीलिए इसके आगे पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका कहाँ गया मेरा पेज, तो चारों आर्टिकल आपने देख लिए। अब इन्हीं में आता है भाई, चारों आर्टिकल के अंदर ही एक है, जब अखंड भारत था, क्यों संघ राज्य क्षेत्र है, भारत का संघ और संघ उसके राज्य क्षेत्र है। अब हमारा भारत पहले अखंड भारत था, अखंड भारत। अब देखिए धीरे धीरे कैसे टूटता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले 1893 में, 1893 में कौन सी रेड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। मतलब ये देश का पहला हिस्सा है जो हमसे अलग हुआ था। कौन सा दोस्तों, पहला ऐसा हिस्सा है जो अलग हुआ था। कब हुआ था, 1893 में। और बोले सबसे पहला अगर कोई अलग चीज़ हुई है तो कौन सी हुई, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का क्षेत्र सबसे पहले टूटा था। कब टूटा था, 1893 में। और ये भारत का, अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। दूसरा टुकड़ा हुआ 1935 में, म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम है बर्मा। आपको पता है मुगल सम्राट के जो अंतिम शासक हैं बहादुर शाह सॉरी, उन्हें बर्मा ही ले जा गया था, अंग्रेज ने कैद करके बर्मा भेज दिया था, म्यांमार। दूसरा टुकड़ा ये हुआ। तीसरा टुकड़ा कब हुआ था, 1947 में, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। अच्छा, जैसे ही पाकिस्तान बंटवारा हुआ किस लिए था, क्यों मुस्लिम लोगों की एक अलग डिमांड थी कि वहाँ हमें एक अलग देश चाहिए, हमें एक अलग देश चाहिए। अब एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया, पूर्वी पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। इनके जो बीच रेखा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें क्या है, उसमें जो बीच में रेखा खींची गई है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ। और बांग्लादेश और भारत के जो बीच में रेखा है उसे जीरो लाइन कहते हैं। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। चर्चा इस पर भी बहुत बहस हुई थी, क्योंकि संविधान सभा जब बात कर रही थी कि किस नाम से हम लोग अपने देश को एक पहचान बताएं, ऐसा नाम बताएं, तो जो प्राचीन सभ्यता से जो मतलब पुरानी परंपरा जो मानते थे, उनका कहना था ना, भारत ही होना चाहिए,
क्योंकि प्राचीन की सभ्यता से जो आया है वो भारत के नाम आया। लेकिन हाँ, अब जो राष्ट्रीय मामले थे वो इंडिया के नाम से सुलझाते थे, वो इंडिया के नाम से सुलझाते थे, लेकिन जयकारे हिंदुस्तान जिंदाबाद होता था। तो ऐसे दोस्तों काफ़ी ऐसे अपवाद आपको सुनने के लिए मिले, मतलब ऐसी चर्चा कई बार उठी। ठीक है, अब कोई कहता है इंडिया की क्यों रखें, भारत क्यों नहीं रखा, या भारत और फिर इंडिया क्यों नहीं। देखिए, अगर बात करें राष्ट्रीय संघ की तो हम भारत नाम से नहीं, इंडिया नाम से ही सब कुछ होता है। ठीक है ना, जब अंतर्राष्ट्रीय मामले जो होते हैं, जो अपने देश का नाम है वो इंडिया होता है, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें इंडिया। लेकिन हाँ, हम लोग उसे भारत कहते हैं, भारतवासी हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर सही मायने में पूछा जाए तो अपने भारत का नाम इंडिया ही है, जो अपने विश्व में विख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो कौन सी है, रेड क्लिफ। कौन सी है, रेड क्लिफ। और जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत बांग्लादेश के बीच में, उसे क्या कहते हैं, जीरो लाइन। अब इन राज्यों को एक विलय करने में, सब कुछ संविधान में सम्मिलित करने में, जो अगर योगदान की बात हम करें तो सबसे ज़्यादा 3 लोगों का योगदान रहा। कौन कौन से, सरदार पटेल थे, सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंट बेटन। माउंट बेटन, ये 3 लोग क्यों थे कि इन्होंने इतना संघर्ष किया अपने हर राज्य को अपने भारत में जोड़ने के लिए, देखिए विलय करने के लिए। सबसे पहले हैदराबाद। अब हैदराबाद की बात करें तो भाई हैदराबाद एक शाही शाही घराने से था भाई, शाही रियासत थी, अच्छे खासी रियासत थी। इनके पास खुद की एक सेना थी, इनके पास एक खुद की सेना थी, वहाँ के निज़ाम होते थे। देखिए अब 1948 में 1900 अंग्रेज ने जब देसी रियासत आई थी तो इन्हें 2 ऑप्शन दिए थे, या तो भारत में आ जाओ या पाकिस्तान चले जाओ, या तो भारत में आ जाओ फिर पाकिस्तान जाओ। अब 522 अपनी देसी रियासतें थीं। अब उसे एक वो बनाना, एक सहमत समूह बनाना, एक हम कह सकते हैं कि एक अलग देश बना, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल, ना के बराबर, कुछ नहीं हो सकता था, असंभव था। ठीक है ना। तो 1948 में अंग्रेज़ों ने कहा देसी रियासत से या तो भारत में आ जाओ या पाकिस्तान भाग जाओ। अब राजा रजवाड़े हैं भाई, खून तो उबलता ही है कि नहीं नहीं तो हम पाकिस्तान में जाएंगे, नहीं हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हम खुद के एक साम्राज्य खड़ा करेंगे, महेशमती शासन, बाहुबली का खून इधर ही होगा। देखो भाई, तो इन्होंने क्या बोला, उनके पास 2 ही विकल्प बचे थे, या तो भारत में या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। अब ज़्यादातर हिंदू आबादी वाले राज्य के जो मुसलमान थे, मुसलमान शासक थे, और आखिरी निज़ाम जो थे, आखिरी निज़ाम हैदराबाद के जो आखिरी निज़ाम थे, उनका नाम क्या था, ओस्मान अली खान। ओस्मान अली खान। उस्मान अली खान ने आज़ाद रहने की फैसला किया। उन्होंने यार ना हमें भारत में रहना ना पाकिस्तान में, जैसे हैं वैसे जीने दो, मस्त रहने दो। भाई इनकी एक फौज थी, मुस्लिम समाज में इनकी एक खुद की फौज है, अपने सिपाहियों के साथ मस्त रहने लगे। अब भाई सरदार पटेल जी को कैसे हजम होती है बात, उनने कहा ऐसी की तैसी तुम ना शामिल हो गए। उनने क्या कहा, सैनिकों को वर्दी पहनाई, सैनिकों को वर्दी पहना के कहा जाओ तो देखो ऑपरेशन अपोलो, नाम जो रखा था उसका नाम था ऑपरेशन अपोलो। और क्या किया, उनकी जो फौज थी, जो उनकी सेना थी ना, उस्मान अली खान साहब की, उस्मान अली खान साहब की, 2 मिनट में धराशायी कर दिया, 2 मिनट में धराशायी कर दिया, और ऑपरेशन पोलो कर गए, भारत में मिला लिया, हैदराबाद को भारत में मिला ही लिया कि जाओगे कहाँ। हाँ भाई, पटेल साहब की तो बात ही अलग है। मैं सच बताऊँ, मैं तो उनका फ़ैन हूँ, इसीलिए थोड़ा न ज़्यादा बोलता हूँ उनके बारे में। जूनागढ़, अब जूनागढ़ में क्या हुआ, अब जूनागढ़ है कहाँ, एक गुजरात का एक रियासत थी, ठीक है। ये पाकिस्तान में जाना चाहता था,
पाकिस्तान में जाना चाहता था। अच्छा, पाकिस्तान में मतलब ऐसे कैसे? गुजरात को देखिए, सरदार पटेल की सबसे अच्छी भूमिका ये रही, उन्होंने कभी किसी को अलग नहीं रहने दिया, कोशिश करके हमेशा एकजुटी बनाए रहो। इन्होंने क्या, जनमत संग्रह कराकर और भारत में मिला लिया। अब बारी आती जम्मू कश्मीर की। भाई जम्मू कश्मीर, अब देखना, अब इधर की जो जनता थी वो मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू था। कौन थे भाई? हरि सिंह थे। अब हरि सिंह ने बोला अब हम कुछ कहेंगे तो जनता भड़केगी। अब उनका कुछ होंगे तो उन्होंने कहा भाई देखो, ना तो हमें हिंदुस्तान में रहना है ना पाकिस्तान में रहना है, हमें कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा बना दूंगा मैं। मतलब हमारा संविधान खुद का होगा, हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे अपने लिए। ठीक है, सरदार पटेल साहब बोले ठीक है ठीक है करो। तब तक क्या हुआ, जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उनके घुसपैठिए आतंकवाद आने लगे। अब हरि सिंह के भाई दिल घबराने लगे कि अब क्या होगा, अब तो नुकसान होने वाला, कहीं में कोई टपका ना दें। हो सकता है कि हिंदू राजा है भाई, अकेले राजा हैं, प्रजा हमारी मुस्लिम है, क्या पता उनकी सटक जाए, कहाँ घोंप दे हमें चाकू बाकू। तो भाई साहब भागते हुए आए। भागते हुए कहाँ पे है भाई? नेहरू जी के पास। नेहरू जी के पास भागते हुए आए हरि सिंह, कि ऐसा है साहब, देखो यार कुछ हो जाए तो अब कर लो, अपने साथ ही कर लो। नहीं ठीक है, टेंशन मतलब, पटेल साहब कहाँ हैं, बुलाओ ना। पटेल साहब आए, 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने विलय कर लिया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। मतलब कि अब वो भारत का अंग है। मतलब तब ये नहीं कह सकते थे ये भारत का एक राज्य, मतलब जैसे अभी है, उस पर कोई पावर थी, कोई हुकूमत थी, ऐसा तो तब बहुत कम था, लेकिन अब हो गया है। तो उन्हें विलय पत्र पे भारत का अंग तो बना लिए। अब भाई राज्य बनने थे, भाई राज्य भी तो बनने थे। तो सबसे पहले आए एस के धर की कमेटी आई। इन्होंने क्या बोला, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया, किंतु भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया। मतलब उन्होंने कहा नहीं, भाषाई के आधार पर करना ठीक बात नहीं है। भाषाई के आधार पर अगर करेंगे तो जैसे अभी जनसंख्या एक धर्म पे, अब तुम भाषाई आधार पर दूसरा राज्य बनाओगे तो फिर एकता कहाँ रहेगी? एकता तो होएगी नहीं। फिर तो आदमी अपनी बाउंड्री बनाएंगे कि हाँ भाई, कन्नड़ वाले अलग बोलेंगे, उर्दू वाले अलग बोलेंगे, फारसी वाले अलग बोलेंगे, हिंदी वाले अलग बोलेंगे, संस्कृत वाले अलग राज्य। समझ गए ना? फिर आई JVP, मतलब जवाहरलाल नेहरू, पताभी सीतारमैया और सरदार पटेल। ठीक है ना? इन्होंने भी भाषाई आधार का विरोध किया। इन्होंने भाषाई आधार का विरोध किया, नहीं भाषाई आधार पर नहीं होनी चाहिए। फिर क्या हो, 1952 में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए एक महाशय बैठे। ठीक है, राज्य की मांग करते हुए। कौन थे भाई? पेट्टू श्री रामलू। पेट्टू श्री रामलू इतना खो गए अपना राज्य बनाने में, इतना मतलब इतनी इन्हें जुनून चढ़ा कि भूख हड़ताल पे बैठ गए। भूख हड़ताल पे बैठ गए, और भूख हड़ताल पर जैसे ही बैठे, 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद लुढ़क गए, भूख से ही लुढ़क गए। ठीक है, अब भाई साहब लुढ़क गए तो वहाँ की जनता में आक्रोश आ गया, भाई मैन लीडर मर गया भूखे भूखे, तुम सुन ना रहे हो? भड़क गई बेचारी जनता। अब तो भाई अब भड़क गई तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता। ठीक है, फलस्वरूप नेहरू जी ने क्या किया, अब उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मतलब सर्वोच्च पद पे थे। तो उन्होंने क्या, ऐसा करो, 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर उन्होंने तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाया। और सबसे पहले अगर कोई भाषाई आधार पर कोई राज्य बना है तो कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर राज्यों के लिए गठन के लिए एक 1953 में एक आयोग बनाया, एक आयोग गठित किया, फजल अली आयोग। कौन सा दोस्तों? फजल अली आयोग का गठन किया गया। अब सोचो, 53 में बनाई और 56 में रिपोर्ट दी, मतलब 3 साल काम किया। और फिर उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी
तो भाषाई आधार पर राज्य को कानूनी मान्यता दे दिया। ठीक है, अब भाषाई आधार पर नहीं, कानून की मान्यता होगी। और इस आयोग के फलस्वरूप कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? सातवां संविधान संशोधन जब हुआ था 1956 में, तब इसमें कितने जगह 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए थे। फजल अली आयोग गठन जब हुआ था, उनके मतलब कह सकते हैं फजल अली आयोग के समय में 6 राज्य बनाए गए, 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। अच्छा, उससे पहले अपने राज्यों को 4 भागों में बांट दिया था, ABCD करके। ठीक है ना, कुछ अंग्रेज के हाथों में दे दिया था, कुछ देसी रियासत के हाथों में थे, कुछ वहाँ के राजकुमार थे, मतलब वहाँ के राजा थे। तो ऐसे ही करके 4 भागों में उन्हें डिवाइड किया था। तो सीधी सी बात है, जब 14 राज्य बन गए, 6 केंद्र शासित राज्य बन गए, तो फिर ABCD का क्या मतलब है? तो उन्हें समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, कल पढ़ेंगे भाग 2। ठीक है ना, 5 से 11, 1 से 4 तक ये था, 5 से 11। और दोस्तों, अगर कोई आपको इसमें रह जाया करें या कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, और जब देखा करो तो लाइक भी कर दिया करो, थोड़े लाल बटन पर उंगली भी मार दिया करो। क्या जा रहा है उसमें? तुम्हारा कुछ जाता है? सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन जब आएगा सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, जय हिंद।